नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले ऑडियो में हस्तक्षेप के बारे में कुछ चर्चाएं की थी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन के बारे में कुछ चर्चा की। अर्ली इंटरवेंशन क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, महत्व क्या और सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसके मॉडल, ये मतलब अर्ली इंटरवेंशन के कितने मॉडल हैं या किस प्रकार से ये काम करता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे को दी जाने वाली हस्तक्षेप, चूँकि शैशवावस्था में ही प्रारंभ करना ज़रूरी होता है, अतः यह व्यवस्था लचीली भी होनी चाहिए। यह व्यवस्था कई तरीकों से प्रदान की जाती है। हस्तक्षेप सेवाएं मानसिक विकलांग बच्चे, दृष्टि बाधित बच्चे या अन्य जो विकलांगताएं हैं, अगर हम कहें कि मानसिक विकलांग बच्चों को तो घर में या केंद्र दोनों जगह पे दी जा सकती है। अगर हम यही बात दृष्टिबाधित के लिए कहें तो हस्तक्षेप सेवाएं जो है या इंटरवेंशन सेवाएं, अर्ली इंटरवेंशन जो सेवाएं हैं, वो घर पर दी जा सकती है और केंद्र पर भी दी जा सकती है। इसलिए हस्तक्षेप क्रिया में दोनों जगह की या दोनों स्थानों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है या भूमिका है। बच्चों को या दृष्टि दिव्यांगों को दिए जाने वाला हस्तक्षेप सेवा वितरण मॉडल जो है, या जो इसके जो मॉडल होते हैं, वो 3 प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं या 3 प्रकार की व्यवस्था में कार्य करता है। जैसा कि पहला जो है उसको हम गृह आधारित हस्तक्षेप मॉडल के नाम से जानते हैं। गृह आधारित हस्तक्षेप मॉडल के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा है वो केंद्र आधारित हस्तक्षेप मॉडल, और जो तीसरा है वो संकलन मॉडल। तो इस तरीके से हम अर्ली इंटरवेंशन के 3 मॉडल की चर्चा करते हैं। इसकी हम विस्तृत रूप से जानकारी पाएंगे और समझेंगे। तो हम सबसे पहले इसका जो पहला जो हस्तक्षेप मॉडल है, गृह आधारित। गृह यानी कि घर से संबंधित है। इसमें कार्यकर्ता दिव्यांग बच्चे के घर जाकर, कार्यकर्ता का मतलब है स्पेशल टीचर है या जो उससे संबंधित जो भी टीचर है, जो भी एक्सपर्ट है, वो घर जाकर परिवार के सदस्यों से अंतःक्रिया कर उनकी दिनचर्या, उनकी मतलब जो बच्चा है, जो दिव्यांग बच्चा है की दिनचर्या, व्यवहार, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों को देखता है तथा परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी लेता है। वह बच्चे की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का भी पता लगाता है तथा बच्चे के लिए, यानी कि जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे के लिए आवश्यक कौशलों की क्रमबद्ध सूची बनाता है। यदि बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम है तो चिकित्सक के पास भेजता है। बच्चे के अभिभावक के साथ आवश्यकताओं की प्राथमिकता को तय करते हुए उन्हें क्रियाओं को संचालित करने संबंधी जानकारी भी देता है कि किस तरीके से कार्य करना है तथा घर पे उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करना सिखाता है। बच्चे में हो रही प्रगति को अभिभावक कैसे आंक सकते हैं, ये भी सिखाया जाता है। अभिभावकों को यह भी बताता है कि किस तरीके से आप आकलन करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अभिभावक 1 सप्ताह में 1 से 3 बार जो मतलब स्पेशल एजुकेटर होता है, जो भी उसका स्पेशलिस्ट है, उससे
संपर्क करता है एवं मूल्यांकन का रिकॉर्ड भी तैयार करता है। जो भी प्रोग्रेस हुई है उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में घर के सभी सदस्यों की भागीदारी आवश्यक होती है तथा उनसे समय, लगन और प्रेरणा की अत्यधिक अपेक्षा की जाती है। तो इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि गृह आधारित हस्तक्षेप किस प्रकार से होता है। अब इसके गृह आधारित हस्तक्षेप के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कि प्रकृति का यह नियम होता है कि बच्चा स्वाभाविक परिवेश में सीखता है। किस प्रकार के? स्वाभाविक परिवेश में सीखता है। घर ही उसकी क्रियाओं को व्यवहारिक रूप देता है। मतलब घर एक ऐसा स्थान है जो उनकी क्रियाओं को या जो बच्चे की क्रियाओं को व्यवहारिक रूप देता है। इस प्रकार की क्रिया में केंद्र आधारित स्थिति से घर की स्थितियों में शिक्षण स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गृह आधारित परिवेश में हस्तक्षेप या जो होम बेस्ड इंटरवेंशन है उसके जो लाभ हैं वो कैसे हैं, तो लाभ में नंबर 1 है इसमें माता पिता के दिनचर्या पर कम से कम प्रभाव पड़ता है। उद्दीपन सामग्रियां घर पर ही मिल जाती हैं। जो हम घर पे ज़्यादातर जो भी सामग्री है, जो भी सामान यूज़ करते हैं वो उद्दीपन के लिए काफ़ी होती है, तो वो मिल जाती हैं आसानी से। बच्चे के साथ घर के सभी सदस्य कार्य में सम्मिलित हो जाते हैं। कार्य यानी कि उसके जो काम होते हैं उसमें सभी लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, कार्यकर्ता को बच्चे की या दिव्यांग बच्चे की पारिवारिक स्थिति, समस्या एवं सामर्थ्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए बच्चे को पारिवारिक स्थिति के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। ये कम लागत वाला होता है। इसमें जो है ना कम लागत लगती है। इसका जो नेक्स्ट रहेगा पॉइंट, ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत अच्छा होता है, जहाँ परिवहन आदि की समस्या के कारण बच्चों को केंद्र तक लाने में असुविधा होती है। ग्रामीण इलाकों में जो है बहुत अच्छा होता है। ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत अच्छा होता है जहाँ परिवहन आदि की समस्या है, जहाँ पर आवागमन के लिए साधन नहीं है, तो वहाँ पर गृह आधारित हस्तक्षेप बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत इसका बहुत लाभ मिलता है दिव्यांग बच्चे को कि उसे कहीं जाना नहीं पड़ता और जो भी स्पेशलिस्ट है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर व्यक्ति आ जाता है। अब अच्छा, गृह आधारित के ये तो लाभ हुए, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो कमियां क्या हो सकती हैं देखते हैं। पहली कमी क्या हो सकती है, काफ़ी दूर दूर पर दिव्यांग बच्चों का घर होने पर कार्यकर्ता का समय आवागमन में व्यतीत हो जाता है। मतलब जो स्पेशल टीचर है, जो स्पेशलिस्ट है, वो आने जाने में ही आधे से ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है, जिसके कारण वह आवश्यकता अनुसार या अधिक से अधिक समय उस बच्चे को नहीं दे पाता है जिसका उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ये कमी हो सकती है। इसमें इसमें जो प्रशिक्षक की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। भाई दूरी है, एक को कम समय दे पा रहा है, तो प्रॉपर अगर उस बच्चे को समय मिलेगा तो उसके लिए प्रशिक्षक जो है, जो स्पेशलिस्ट है, वो उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भी एक डीमेरिट्स है, इसकी कमियां हैं। नेक्स्ट है, परिवार के सदस्यों को दूसरे विकलांग परिवार के सदस्यों से मिलने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे की अक्षमता को स्वीकारने में अन्य अभिभावक से मिलने वाले मानसिक सहयोग से वंचित रह जाता है। यदि बहुत डिस्टेंस होगी, यदि घर पर कोई प्रोग्राम कोई करता है तो समाज से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये जो भ्रम रहता है कि हमारा बच्चा दिव्यांग है, लेकिन हम दिव्यांग मानेंगे नहीं उसको,
इस और हम ना समाज में उसको दिखाने की कोशिश नहीं करते, सब बताते नहीं हैं और उसको हम छिपाते हैं। तो ये एक कमी दर्शाता है गृह आधारित हस्तक्षेप। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, बच्चे को दी जा रही क्रिया की निगरानी नहीं हो पाती। मतलब जो एक्टिविटी सिखाई जाती है, जो भी उसको बताया जाता है, उस पर ठीक तरीके से, क्योंकि अगर एक जो टीचर आएगा या जो एक स्पेशलिस्ट आएगा वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए आएगा, उसके बाद उसकी निगरानी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो है अन्य सेवाएं, जो अन्य स्पेशलिस्ट होते हैं, अन्य विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सेवाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है या पड़ता है। तो इस तरीके से जो गृह आधारित मॉडल क्या होता है, उसके लाभ और उसकी जो कमियां हैं, वो इस तरीके से कंप्लीट होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।